आजमी साहब, आज मतदान हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं, आपने भी वोट किया। इस चुनाव क्षेत्र में आपको कितनी उम्मीद है कि आप फिर से यहाँ से विधायक चुनकर जाएंगे, तीसरी बार चुन के जाएंगे? चौथी बार। देखिए, ऐसा है कि मैं इलेक्शन आज नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 365 दिन काम करता हूँ। ये जनता जो है ना, ये मेरे लिए घर के लोग हैं, मेरे फैमिली परिवार के लोग हैं। मेरा हर घर में आना जाना है, सब अपने गाँव घर के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कहीं के लोग भी हैं, सब हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद नहीं, बल्कि पक्का मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। जब पहली बार लड़ा था मैं, तो जितने वोट मिले तो दूसरी बार और ज़्यादा मिले, जब दूसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, तीसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, चौथी बार और ज़्यादा वोट मिलेगा। लेकिन अब की बार सरकार ने मुझे घेरा है कि किसी तरह से इस एरिया में बीजेपी चुनकर आ जाए। और मैं जानता हूँ इस एरिया के लोग कभी उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करते हैं, ये इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये कहते हैं मस्जिद में जाकर मुसलमानों को मारेंगे, तो यहाँ के वोट कभी, यहाँ के चाहे हिंदू या मुसलमान, ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। ये सेकुलर लोग वोट देंगे, वो मैं हूँ। लेकिन इस बार यहाँ पर आपके सामने नवाब मलिक है, उनको भी अनुभव है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार है, और शिंदे शिवसेना से बुलेट पटेल, सुरेश पटेल उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का कोई खतरा आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुस्लिम हिंदू का सवाल यहाँ नहीं पैदा होता है, यहाँ पैदा होता है कि संविधान को मानने वाले कौन लोग हैं, कौन इस देश में ऐसे जो गांधी जी को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, मौलाना अबुल कलाम को मानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के मानने वाले यहाँ बहुत हैं, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले हैं। अगर मुसलमान इस देश में आज रहता है ना, तो सिर्फ एक ही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने मुझे इतना ताकत दिया है कि मैं किसी के खिलाफ भी बोलने की पूरी ताकत रखता हूँ। वो ताकत खत्म करना चाहती है बीजेपी। तो चाहे नवाब मलिक कौन है, ये तो बीजेपी का आदमी है। वो कौन है, बुलेट पाटिल कौन है, बीजेपी का आदमी है। ये सबके अलायंस बीजेपी की है। घड़ी हो या तीर धनुष हो, ये सब के सब फूल के साथ अलायंस में है। दुनिया जानती है, आप झुठला नहीं सकते इसको। तो ये लोग कभी उसको वोट नहीं दे सकते। आप पूछ लो, जनता से पूछ लो आप। वो तो कह रहे कि बीजेपी मेरे खिलाफ है, बीजेपी मुझे समर्थन नहीं कर रही है, मैं तो अजित पवार के साथ हूँ, और अजित पवार ने तो 10% मुस्लिमों को टिकट दी है, ऐसा उनका दावा है। और कह रहे कि हमारी विचारधारा अलग है। कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुझे समझाइए, अजित पवार साहब, आप खुद बोलिए, अजित पवार साहब बीजेपी के साथ अलायंस में है कि नहीं? और अगर अजित पवार साहब बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो अजित पवार साहब की घड़ी से जो भी लड़ रहा है वो बीजेपी वाला है। आप कितना भी बहाना करें, कुछ भी करें, ये सब नाटक है। और बीजेपी उनके खिलाफ इसलिए बोल रही है कि मुसलमानों में ये एक शक पैदा कर दो कि हम इनको नहीं पसंद करते, ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। और उन्होंने फिर एक खड़ा कर दिया बुलेट पाटिल को, ताकि उसको नॉन मुस्लिम वोट मिल जाए। ये लोग डिवाइड कर रहे हैं धर्म के नाम पर वोट पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र में आप 8 सीटें लड़ रहे हैं, जिस पर आपको सिर्फ महाविकास आघाड़ी में 2 सीटों पर आपकी सीट है, और एक भिवंडी जो वेस्ट की सीट है, उस पर ईस्ट की सीट है, वहां पर समर्थन है रईस शेख को। इसके अलावा आपने और 6 जगह पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर कांग्रेस लड़ रही है, कुछ जगह पर जो है उद्धव ठाकरे के लोग हैं, कुछ जगह पर एमवीए के लोग हैं। तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है कि आपकी जो सीटें आप लड़ रहे हैं, उनमें से कितनी सीटें आप जीत सकते हैं? देखिए, एक लफ्ज है फ्रेंडली फाइट हम कर रहे हैं। 2 सीटों पर हमारा अलायंस है, बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। बाकी जहां जहां हम नहीं लड़ रहे हैं, वहां हर जगह हम महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। मेरा कार्यकर्ता महाविकास अघाड़ी के साथ लगा हुआ है। हमारा लक्ष्य ये है कि जिस तरह से 400 पार वाले 240 पे आ गए थे, अब की बार यहाँ वाली जो बड़ी बात कर रहे हैं ना, ये भी नीचे धड़ाम से गिर जाए और यहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार आ जाए, ताकि फ्रेंडली फाइट में उन 6 सीटों पर अपक्ष जो सत्ता पक्ष है उनको फायदा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। हम जीत के आ रहे हैं। तो बटेंगे ना आप में और कांग्रेस में। हमारी शक्ति जहाँ है वही लड़ रहे हैं। हम 50 सीट भी लड़ सकते थे, 25 सीट भी लड़ सकते थे, लेकिन हम 8 क्यों लड़ रहे हैं? 6 सीट हम फ्रेंडली फाइट में लड़ रहे हैं। क्या कहना कि हम जो है 170 तक सीटें जीतेंगे, 180 सीटें महाविकास जीतेगी। आप सुन लीजिए, ये झूठे लोग हैं। इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया एक खाते में डालेंगे। मिला किसी को 15 लाख रुपया? इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है 2 करोड़ को नौकरी देंगे, 1 को नौकरी मिली। इन्होंने कहा किसानों की जो है इनकम दुगनी हो जाएगी, हुई? किसान रोज मर रहा है। ये झूठे लोग हैं। ये सारी चीजें सीटें मिलेगी फिर आपको? मुझे 8 सीट, 185 सीट, 185 सीट। तो सरकार में इस बार हिस्सेदारी मिलेगी आपको? अरे सरकार में हिस्सेदारी मिले नहीं मिले, हमें नफरत को खत्म करना है।
और प्यार मोहब्बत को लाना है, हिंदू मुस्लिम की एकता लाना है। लेकिन इस बार बीजेपी तो मुद्दा उठा रही है। आपने देखा कि वो कह रहे कि आप मौलाना अजहरी से मिले, सैयद नोमानी फतवा निकाल रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट बता रहे हैं, ये तो वोट जिहाद है, उनका कहना है। क्यों नहीं मिलूं? ये क्या कर रहे हैं? ये साधु संत से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुरा भला बोला ना, तुम फिक्र मत करना, तुमको कुछ नहीं होगा। ये नहीं मिल रहे हैं क्या? ये साधु संत कहते हैं हमने गाय को जो राष्ट्रीय पक्ष बना दिया है, अब हमको इनको वोट दो। ये क्या मतलब होता है? ये कह रहे हैं तो सब अच्छा, हम कह रहे हैं तो कुछ नहीं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, माँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो इस बार भी आप उनके डेफिनेशन में क्या वोट जिहाद होगा? इस बार भी वन साइडेड वोट गिरेंगे सब मुसलमानों के एक साथ? जी हाँ, मुसलमानों के वोट या हिंदुओं के वोट, जितने लोग भी इस देश के संविधान को मानते हैं, सब इनके खिलाफ हैं। अगर 400 पार वाली बात थी, खाली मुसलमान नहीं कर सकता था। इस देश का हिंदू सेकुलर है, इस देश का दलित सेकुलर है। कैश कांड का भी सामने आया, विनोद तावड़े जो है उनकी तस्वीरें सामने आई, वो कह रहे कि मैंने कभी कोई पैसे नहीं बांटे हैं। ये सब झूठ आरोप है। महाविकास आघाड़ी हार रहे हैं, इसलिए वोट जिहाद के बदले अब वो नोट जिहाद का नारा दे रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं इनकी। अरे ये मुसलमानों ने नहीं पकड़ा है भाई, ये मुसलमानों ने नहीं पकड़ा है। मुसलमान नाम लेते हो, पकड़े गए पैसा बांटते हुए। नवाब मलिक भी पकड़े गए पैसा बांटते हुए। ये लोग पैसा देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वोट लेना चाहते हैं। इनके पास कई हजार करोड़ करप्शन का पैसा पड़ा हुआ है, इनको सरकार चलाना है, इसलिए पैसे देकर वोट लेना चाहते हैं। मैं कहता ऐसी पार्टियों को बैन कर दो जो लोग पैसे बांट रहे हैं। वो भी आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले का ऑडियो कॉन्वर्सेशन आया जिसमें बिटकॉइन घोटाला हुआ है और ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है।